हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत यूपीएससी। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म बाय प्लेटो। तो इसमें बताया गया है कि एजुकेशन इज़ द प्राइमरी मशीनरी है टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट। तो कम्युनिज्म क्या होगी, उसकी सप्लीमेंट्री होगी, मतलब इसमें और इनरिचमेंट का काम करेगी आइडियल स्टेट के लिए और फिलोसफर किंग के लिए। तो इसमें बताया गया एजुकेशन क्या है, प्राइमरी सोर्स है। तो एजुकेशन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये समझो कि जो अनएजुकेटेड है उसके पास रीजन की पावर कम है, एनालिसिस पावर कम है। तो एजुकेशन तो प्राइमरी मोस्ट क्राइटेरिया बताया है प्लेटो ने, और कम्युनिज्म सेकेंडरी या सप्लीमेंट्री। प्लेटो सजेस्ट द कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी बताता है कि कम्युनिज्म का मतलब होता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ें प्रोवाइड करना, जैसे प्रॉपर्टी, फैमिली, मैरिज एंड वाइफ एंड। ये क्या बोला कि कम्युनिज्म में बताया गया कि इनको आदमी खुद के लिए रख सकता है, ये सोसाइटी के लिए हैं। तो वो कम्युनिज्म को क्यों प्रमोट करते हैं, टू टैकल द प्रॉब्लम करप्शन, की करप्शन को टैकल किया जाए। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप कम्युनिज्म बढ़ेगा, कैपिटलिज्म बढ़ेगा, सॉरी। और फैमिली इंडिविजुअलिस्टिक होंगी, प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो मैरिज भी न्यूक्लियर होंगी, काफ़ी हाईली मतलब एक्सपेंसिव होता है मैरिज में। एंड जैसे कि ज़्यादा रिच होते हैं वो मल्टीपल शादी कर लेते हैं, डाइवोर्स इजीली हो जाता है वहाँ। तो उन्होंने बताया कि अगर करप्शन है सोसाइटी में तो उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन टेक्निक है ये चीज़ें बताइए कम्युनिज्म। तो उसने बताया कि कम्युनिज्म जो है एडिशनल सेफ गार्ड भी है। जैसे वो प्राइमरी बिलीव करते थे कि रूलिंग क्लास का होना चाहिए, फिलोसफर किंग होना चाहिए, या रीजन डोमिनेट सोल हो। बट वो रियलाइज करते हैं कि फिलोसफर भी तो ह्यूमन बीइंग है। क्या पता आगे जाके जो रीजन डोमिनेट मैन है उसके अंदर एपिटाइट डोमिनेट हो जाए, कि बहुत साल 50 साल तपस्या कर ली, अब चलो कुछ इन्जॉय करते हैं। तो ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी, यहाँ हमेशा एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि एपिटाइट मे डोमिनेट ओवर द रीजन। एपिटाइट भी डोमिनेट कर सकती है रीजन के ऊपर। तो और इसको अवॉइड करने के लिए तो उन्होंने बताया गया, अगर पॉसिबिलिटी तो कम है बट उसको रिमूव करने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए इन्होंने कम्युनिज्म को प्रमोट किया है। प्लेटो सजेस्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। तो प्लेटो के जो फीचर्स हैं कम्युनिज्म के, फीचर्स ऑफ प्लेटो कम्युनिज्म, उसमें बताया गया जो गार्डियन क्लास है या रूलिंग क्लास है, फिलोसफर किंग है, उसको अलाउड नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, और ना ही प्राइवेट फैमिली, वो शादी नहीं करेगा। उसके बाद प्लेटो ने बताया गया है कि जो कम्युनिज्म है ओनली फॉर गार्डियन क्लास के लिए है, सिंस दे आर इन पावर, जब तक ये पावर में हैं, ताकि ये करप्ट ना हो, अदरवाइज ये दे कैन गो करप्ट, वो करप्ट हो सकते हैं। तो कम्युनिज्म में बताता है कि जो प्रोड्यूसर क्लास है उनके लिए ज़रूरी नहीं है कम्युनिज्म, जिस स्पेशल रूलिंग क्लास के लिए, फिलोसफर किंग के लिए बताया गया है, मैन ऑफ रीजन या गोल्ड सोल के लिए। ये जो प्रोड्यूसर क्लास है उसके लिए ना इधर तो डिजायरेबल है ना ही पॉसिबल है, क्योंकि वो उनके अंदर ऑलरेडी एपिटाइट डोमिनेट है और वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते अपने एपिटाइट को, और वो पावर में भी नहीं है, तो इसलिए वो करप्ट भी बहुत ही कम होंगे। तो ये सजेशन दिया गया प्लेटो ने फीचर्स ऑफ प्लेटो कम्युनिज्म में। जो प्लेटो है ये भी बोलते हैं कि जो फैमिली है ना, फैमिली इज़ द बिगर एविल है। फैमिली की वजह से करप्शन होता है, क्योंकि फैमिली में मनी को काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है आफ्टर मैरिज स्पेशली। तो अनफेयर मीन्स को भी अपना लेता है प्रॉपर्टी गेन करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, और इससे क्या होता है, लीड टू करप्शन, करप्शन होता है। और इससे नेपोटिज्म भी बढ़ता है। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, कि अपने नौमन को किसी मिनिस्ट्री पद देना या फिर फेवरेबल चीज़ें देना, फेवरेबल चीज़ें करना बायस होके। जो प्लेटो की कम्युनिज्म थ्योरी, उसमें भी जो मैरिज है ना वो भी स्टेट के द्वारा ही कंट्रोल की जाएगी। हु विल मैरी हु विद हुम, कौन किसके साथ शादी करेगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये बोलते हैं कि जो गोल्ड है, गोल्ड की शादी करेगा तो एक्सीलेंसी अचीव हुआ तो, और अच्छी जनरेशन प्रोड्यूस होगी। तो उन्होंने ये थ्योरी मैरिज के बारे में दी थी इन कम्युनिज्म। तो उन्होंने बताया कि जो एथेनियंस में एबलिस्ट थे, वो एबलिस्ट मैन हैं, अगर एबलिस्ट वुमेन के साथ मैरिज करेंगे वही अलाउड कर दिए जाएँ कम्युनिज्म की थ्योरी में। तो जो चाइल्ड होगा वो भी एबलिस्ट ही पैदा होगा, और उसकी जो कस्टडी होगी वो स्टेट ले लेगा, ठीक है। वो जो एबलिस्ट मैन या वुमेन जो भी पैदा होगा उसकी कस्टडी किसके पास होगी, तो उसका बेनिफिट ये कि जो नेपोटिज्म है, भाई भतीजा, उसको टैकल कर सकते हैं कौन, स्टेट। और मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, स्टेट की है। और जो रूलर है वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि उसका चाइल्ड कौन था, ठीक है, उसका बायोलॉजिकल चाइल्ड कौन था। तो रूलर के पास भी राइट नहीं होगा, और वो सभी बच्चों को कैसे ट्रीट करेगा, इक्वली।
जो प्लेटो है वो प्रमोट करता है लाइब्रेशन ऑफ वीमेन। लाइब्रेशन का मतलब उनको जो हाउस होल्ड चोर है, अगर कम्युनिज्म सोसाइटी है तो स्टेट उनकी देखभाल करेगी और उनको परफॉर्म नहीं करने पड़ेंगे देयर ड्यूटीज़ इन टू हाउस, और वो अपनी ड्यूटी स्टेट के लिए परफॉर्म करेंगी इन द अफेयर ऑफ द स्टेट। और इससे क्या होगा, अब्जॉर्व इन द अफेयर ऑफ द फैमिली और टेकिंग ऑफ द चाइल्ड। अगर स्टेट उनको नर्चर करेगा तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी टेकिंग केयर ऑफ फैमिली की, टेकिंग केयर ऑफ हिज चाइल्ड, क्योंकि स्टेट केयर करेगा हर चाइल्ड की इक्वली। तो इससे क्या होगा, लाइब्रेशन ऑफ वीमेन होगा। और उन्होंने फिलोसफर क्वीन का भी आइडिया दिया, और वो फर्स्ट लाइब्रेशन ऑफ वीमेन थे, फर्स्ट फेमिनिस्ट थे प्लेटो। तो हमने ये पढ़ा प्लेटो के बारे में, लेकिन अब क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे किसी दूसरे के आइडिया के द्वारा। हम खुद नहीं कर सकते, हमें क्योट करना है कि एरिस्टोटल ने ऐसा बोला है। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन में ये बोलेंगे जो एरिस्टोटल ने ये कहा है। सबसे पहले तो एरिस्टोटल वाज कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे, और वो इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करना चाहते थे, कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को। उन्होंने रिलाई किया था कि जो कलेक्टिव विजडम है ना, एजिज का, जो एजिज पर्सन है, उन्होंने दुनियादारी देखी है, 50 साल का एक्सपीरियंस है, रादर देन विजडम ऑफ वन। किसी फिलोसफर किंग की बजाय हमें कलेक्टिव विजडम के ऊपर फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कलेक्टिव विजडम ऑफ द एजिस था, मतलब जितने भी हमारे एडवोकेट्स उस टाइम मोस्टली फ्रीडम फाइटर, तो कलेक्टिव विजडम के ऊपर डिपेंड है, और रादर देन फिलोसफर किंग। तो उसका रिलेवेंसी आज भी है। तो अच्छा क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया था अरिस्टोटल ने प्लेटो का। तो अरिस्टोटल बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी लीड टू करप्शन। तो अरिस्टोटल का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, वो लीड टू करप्शन करती है। बट नेगेटिव पॉइंट में, मतलब बट के बाद क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस भी बोला जा सकता है। उसमें बोला जाता है कि इसके मैनी रिपरकशन भी हैं, इम्प्लीकेशंस भी हैं। जैसे अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है ना, वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, उसको मोटिवेशन मिलता है, देखो मैं इतना हार्ड वर्क किया और मुझे कुछ मिल रहा है, और सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है। ठीक है, जैसे यूएसए का मॉडल क्या है कि कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिज्म के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखो कितनी अच्छी है, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब वहीं की हैं। और जो वो कम्युनलिज्म का मॉडल था वो रशिया का था, मतलब यूएसएसआर का था, वो ब्रेकअप हो गया, रशिया बन गया, क्योंकि वो कंजर्व नहीं कर पाए एकदम। उन्होंने बहुत स्पीडली प्राइवेट करने की कोशिश की अमेरिका का मॉडल अपनाने की, और वो ब्रेक हो गए। तो यूएसएसआर का रशिया सबसे बिगेस्ट पार्ट है। तो बैलेंस मेथड आना चाहिए। जैसे इंडिया अभी बैलेंस वे है, प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट को की काफ़ी कंपनीज़ को प्राइवेट करा दो, ताकि हेल्दी कंपटीशन हो गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर। तो अरिस्टोटल बताते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो करप्शन तो ले जाती है, बट उसे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होता है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। और मैन वो जो प्रॉपर्टी सबके पास नहीं होती, किसके पास होती है, जो मैन ऑफ रीजन होता है, उसके पास रीजन होता है, उसके पास स्किल है पैसे कमाने की। और वो जो जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास प्रॉपर्टी, वो प्रेफर करेगा कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी हो, क्योंकि प्रॉपर्टी इटसेल्फ में वर्च्यू है, एक्सीलेंसी है। और प्रॉपर्टी जिसके पास है उसमें सोर्स ऑफ चैरिटी भी होती है कि वो दान करता है। जैसे रतन टाटा, वो अपनी इनकम का 50% से ज़्यादा चैरिटी में डोनेट करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट चैरिटर हैं इन द वर्ल्ड। तो हैंस अरिस्टोटल सजेस्ट करते हैं कि ये सही आइडिया नहीं है कि प्रॉपर्टी को, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिप्रीव कर दिया जाएगा हमारे से। तो इसके क्योंकि वर्च्यू हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपने अपने, उससे एक्सीलेंसी अचीव आती है, सेंस ऑफ मोटिवेशन आता है। ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया गया अरिस्टोटल के द्वारा। तो अरिस्टोटल वेरी स्ट्रांगली डिसअप्रूव करते हैं प्लेटो के थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, कि फैमिली का कम्युनिज्म क्या है कि स्टेट फैमिली की केयर करेगा, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि प्रोग्रेसिव आइडिया बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हम बारबारिक एज में वापस चले जाएंगे। एंड जो फैमिली है उससे नेपोटिज्म होता है, डेवलप होता है, बट ये एक इंस्टीट्यूशनली फैमिली होती है, तो उससे इसकी काफ़ी सारी इम्पोर्टेंस भी है। जैसे कि जो इमोशनल की स्टेबिलिटी होती है, हमारे इमोशंस हैं वो स्टेबल रहते हैं, और ये गुड सोसाइटी के लिए भी अच्छा है और ख़ुद के लिए भी अच्छा है। फैमिली इज़ ए सोर्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। और वो क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि रेमेडीज़ जो है किसी भी बीमारी की, वो डिजीज़ से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी मैं कंपैरिजन करता हूँ जो प्लेटो का कम्युनिज्म है एंड मॉडर्न कम्युनिज्म है जो कार्ल मार्क्स बताते हैं। देखो, प्लेटो का कम्युनिज्म अलग है और कार्ल मार्क्स का जो मॉडर्न कम्युनिज्म आज की बात करते हैं वो अलग है। क्योंकि जो प्लेटो है वो आइडियलिस्ट बातें करे, मतलब आइडिया इज सुप्रीम, और जो मार्क्स बोलते हैं कि मेटेरियलिस्टिक
मैटर इज सुप्रीम। ठीक है, तो जो प्लेटो बात करते हैं आइडियल स्टेट की बात करते हैं, फिलोसफर किंग की, सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट होना चाहिए कि स्टेट को सब पता है, पीपल बेवकूफ़ है, उनको कुछ नहीं पता। बट जो मार्क्स हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सप्लोइटेशन का काम करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं। मार्क्स ये बोलता है कि जो स्टेट में जो रूल करते हैं वो जो पुअर पीपल है, रिच हैं, सभी एक्सप्लोइटेशन करते हैं, क्योंकि वांट द एंड ऑफ द स्टेट, वो एंड स्टेट को चाहते ही नहीं है। मार्क्स कहते हैं कि स्टेट लेस सोसाइटी होनी चाहिए। गांधी भी यही बोलते हैं कि स्टेट लेस सोसाइटी और कास्ट लेस और क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए। जो प्लेटो बोलते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं जो सिटीजन है ना उनको सेक्रीफाइस कर देने चाहिए अपने इंटरेस्ट किसके लिए, सेक ऑफ द स्टेट के लिए। बट मार्क्स ये बोलते हैं कि जो पीपल हैं उनको रिवोल्यूशन कर देना चाहिए अगेंस्ट द स्टेट, आगे स्टेट अत्याचारी है। जो प्लेटो है वो बिलीव करते हैं डिवाइड द पीपल इन द स्टेट इनटू 3 क्लासेस, 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिए जाएँ स्टेट को। जो स्टेट के पीपल हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में। बट मार्क्स बिलीव करते हैं कि एबलिश कर दीजिए क्लास तो होनी नहीं चाहिए। जैसे फर्स्ट क्लास नहीं होता, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास के एम्प्लॉय में कैटेगराइज कर, क्लास तो होनी नहीं चाहिए। और क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए, क्लास लेस एज वेल कास्ट, जैसे इंडिया में बोलते हैं गांधी जी कास्ट लेस भी होनी चाहिए, कास्ट नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा ओपिनियन है। जो प्लेटो हैं वो वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट जो मार्क्स हैं वो सपोर्ट करते हैं वायलेंस को। वो बोलते हैं कि उठा लो वेपन अगेंस्ट द स्टेट, क्योंकि ये हमारा एक्सप्लोइटेशन करें स्टेट वाले। प्लेटो कहते हैं कि जो आइडिया है वो अल्टीमेट रियलिटी है, वही सही है। बट मार्क्स बोलते हैं आइडिया क्या है, फॉल्स कंसाइसनेस है। फॉल्स कंसाइस का मतलब कहता है कि पुण्य पुण्य विवेक, सही नहीं है ये। जो प्लेटो हैं, प्लेटो का जो कम्युनिज्म का मॉडल है वो कहता है कि वाइफ्स हो गया, फैमिली होगी, जो प्रॉपर्टी है, इन सभी का कम्युनिज्म कर दो, सोशल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सोसाइटी, स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट कार्ल मैक्स बोलते हैं कि ओनली कम्युनिज्म ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर देनी चाहिए। तो देखा कितना ह्यूज डिफरेंस है। आई थिंक प्राइवेट प्रॉपर्टी सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है, जैसे एरिस्टोटल बोलते हैं। तो ये डिफरेंस था प्लेटो और मॉडर्न कम्युनिज्म का, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी जाती है। द थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग क्या बोलता है, तो उसमें बोला जैसे प्लेटो बोलते हैं कि कोई भी लॉ जो है और ऑर्डिनेंस क्या होता है कि एक्ट नहीं बना, प्रेसिडेंट वो अध्यादेश दे देता है। अध्यादेश देने का मतलब क्या है कि भाई कल से ये चीज़ें लागू होंगी, 6 महीने तक मैक्सिमम इसकी ड्यूरेशन होती है। हम पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। जो लॉ है वो एक्ट होता है, राज्यसभा लोकसभा में पास होता है एंड फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं। ये थी कि प्रेजेंट टर्मिनोलॉजी की बात। बट उस टाइम फिलोसोफर किंग में अब फोकस किया जाए तो कहते हैं कि लॉ ऑर्डिनेंस है ना माइटर दैन नॉलेज से नहीं है। देखो ये कहीं ना कहीं तक सही भी है कि जो नॉलेज है, जो ऑर्डिनेंस लॉ होते हैं ना वो मिडल पाथ फॉलो करते हैं, लॉ एक्सट्रीम नहीं होते कुछ एक लॉ को छोड़ के। तो बोलते हैं कि जो फिलोसोफर है ना, फिलोसोफर किंग लगा दो, वो सिंबल ऑफ नॉलेज है, उसके पास नॉलेज है, सेक्रीफाइस कर रखा उसने 50 साल तक, एंड प्रूवन एबिलिटीज़ भी है। मिलिट्री की मतलब 18 to 20 तक मिलिट्री की वो भी दी जाती है ट्रेनिंग। तो बताते हैं कि जो फिलोसोफर किंग के पास है ना एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए एंड उसके पास कोई लिमिटेशन होनी चाहिए पावर की। इसमें थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग की बात करें हम, ये है। तो प्लेटो बोलते हैं जो पब्लिक ओपिनियन है ना, पब्लिक सोचती है, जो लो कानून बोलता है उसके ऊपर लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। एंड जो फिलोसोफर किंग है उसके ऊपर जो पब्लिक ओपिनियन है और बुक ऑफ लॉ का कोई भी क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए कि देखो बुक में लिखा हुआ पब्लिक ओपिनियन क्या चाहती है। जो फिलोसोफर किंग है वो मैन ऑफ रीजन्स है, सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस है, और उसको फुलिस होगा उसकी विजडम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो प्लेटो के वर्ड्स में कहा गया कि जैसे एक मेडिसिन का डॉक्टर है और एक मेडिसिन की बुक है। जो मेडिसिन का डॉक्टर उसको पता है कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं मेडिसिन के, उसको कब देना है, तो डॉक्टर को ज़्यादा पता होता है बुक से। बुक कहीं ना कहीं ऑब्सोलीट हो जाती है क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ें दे रहा है, मेडिसिन के रिएक्शंस देख रहा है, हर पर्सन की बॉडी अलग अलग है। तो बोलते हैं कि एक मेडिसिन के डॉक्टर हैं उसको ज़्यादा पता होता है किसी मेडिसिन की बुक से। तो इसलिए जो फिलोसोफर किंग है वो क्वीन है या किंग है उसको ज़्यादा पता है लोगों से, एंड लॉ ऑफ बुक से भी उसको ज़्यादा पता है। और जो प्लेटो है वो एक लिमिटेशंस भी बताते हैं कि उसके विदाउट कंसिडरिंग द पीपल, लोगों से सलाह करे बिना या बुक से सलाह करे बिना वो एक चेंज नहीं कर सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना द रिपब्लिक का, उसको चेंज नहीं कर सकता। द रिपब्लिक क्या था, उनकी बुक का नाम था,
उसको चेंज नहीं कर सकता फिलोसफर किंग। वो अपनी बुक को प्रोटेक्ट करना चाहते थे इसके व्यू से कि मेरी बुक को एज इट इज रखा जाए फॉर लॉन्ग टाइम। तो अरिस्टोटल क्या है कि वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म भी है उसका प्लेटो का। तो वो बोलते हैं कि जो लॉ है ना, लॉ ऑफ रीजन है, वो विदाउट पैशन है, उसके अंदर पैशन नहीं है। पैशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अचीव करने की लालसा होना। तो लॉ भी तो रीजन के ऊपर बेस है ना, उसके अंदर भी पैशन नहीं है। तो अरिस्टोटल जो है जस्टिफाई करता है कि रूल ऑफ लॉ है ना, जो ऊपर है रूल ऑफ द पर्सन से, क्योंकि पर्सन के अंदर एपिटाइट या फिर बाइसनेस हो सकती है, या एपिटाइट की जो डिजायर हैं वो हैवी हो सकती है उसके रीजन के ऊपर, बाइसनेस हो सकती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि रूल ऑफ लॉ इज़ बेटर देन रूल ऑफ पर्सन। तो इसलिए अरिस्टोटल कहते हैं कि जो लॉ है ना और जो रीजन है वो सेम है, मीन्स कि दोनों का साइड इफेक्ट है। रीजन्स के पास भी पैशन नहीं है, लॉ के पास भी पैशन नहीं है। जो रूल ऑफ लॉ है ना उसके ऊपर मैनी एडवांटेज हैं एज कम्पेयर टू पर्सन। जैसे पर्सन में पैशन हो सकता है, बट रूल ऑफ लॉ भी डिपेंड अपॉन द रीजन, रीजन के ऊपर ही डिपेंड है रूल ऑफ लॉ। तो जो अरिस्टोटल है वो क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो का थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के ऊपर। तो अरिस्टोटल बोलते हैं कि रियलिटी में फिलोसफर किंग को फाइंड करना काफ़ी इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिलोसफर किंग जो है यूटोपिया है। यूटोपिया का मतलब क्या है कि इमेजिनेशन है, और रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो रूल ऑफ टायरेनी हो जाएगा, अत्याचार करेगा, क्योंकि वो विजडम ऑफ मैनी है ना, कि बहुत सारे लोग मिलकर विजडम कोई रूल बनाते हैं, जैसे राज्यसभा लोकसभा फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं इंडियन सिनेरियो में, वो प्रेफरेबल है किसके अगेंस्ट, फिलोसफर किंग के, ताकि एक पर्सन इतना नहीं सोच पाता। जैसे हम कोई डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ का तो 2-4 लोगों से सलाह करते हैं, क्यों विजडम ऑफ मैनी को प्रेफर करते हैं विजडम ऑफ वन पर्सन। तो इसलिए ग्रेटेस्ट क्रिटिक भी बोला जाता है अरिस्टोटल को फॉर प्लेटो। जो लॉ होता है ना वो कलेक्टिव विजडम को शो करता है विद द एज ऑफ द पर्सन। तो अरिस्टोटल बोलते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है ना वो रिजिड है, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो जैसा वैसा ही रहेगा। कभी कभार क्या होता है कि जो जिसने क्राइम के ऊपर निकलते हैं कि एविडेंस नहीं मिल पाते, साइलेंट भी है सम सिचुएशन में। तो इसलिए अरिस्टोटल बोलते हैं कि एक हम जो है ना एक सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए गुड चीज़ों का, अच्छी चीज़ों का हमें सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। किन के लिए? बेस्ट चीज़ों के लिए, क्योंकि बेस्ट चीज़ें अनअचीवेबल हैं, उनको अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, अचीव हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए गुड फॉर द सेक ऑफ द बेस्ट थिंग। तो ये एरिस्टोटल का व्यू था अगेंस्ट प्लेटो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म पे।